हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज़। तो आज देखो हम लोग ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर था उसमें हम लोग ने अभी तक कंटिन्यू किया था, पर मैंने ग्रेविटेशन का चैप्टर डाल दिया था। पर मैं अभी आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मैंने आपको फुल टू किया था। क्या एक्सप्लेनेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो मेजरमेंट्स डायमेंशंस होते हैं, मैंने बोला था कि आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है, मैंने कहाँ तक वीडियो स्टॉप किया था? यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर मैंने इसको डायग्राम को आपको मैं बता के स्टॉप कर दिया था वीडियो। तो ठीक है, तो आज हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के आगे की जो पार्ट है उसको हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। टारगेट क्या रहेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होगा, तो इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को ना मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया था, पर मेरे को लग रहा है कि ना तभी एकदम परफेक्ट नहीं रहेगा। तो अभी मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को फुल टॉप एक्सप्लेन रिटर्न कर दूंगा। इससे आपको अगर उस वीडियो में नहीं समझा रहेगा तो इस वीडियो में समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है उनकी मेजरमेंट के लिए, उसकी फिजिकल क्वांटिटी की मतलब मेजरमेंट के लिए। ठीक है, डेफिनेशन आपको दिख रहा रहेगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? पढ़ के भी दे दे। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो क्वांटिटी दूसरे के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है उनके मेजरमेंट के लिए, उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। उनका मैंने क्या बोला था? मैंने आपको बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। तो उनको मैं आपको बता देता हूँ। इधर बताया था मैंने आपको लेंथ मीटर, उसका ऐसा यूनिट्स किलोमीटर। तो अभी शॉर्ट टर्म इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इतना मत देखो, आपको सिर्फ इतना देखने का है। लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। उसका टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। इतना है सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। तब मैंने आपको उसका मैं बोला था कि मेजरमेंट बाद में सब बताऊंगा। तो अभी देख लो डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी का अगर तुम फटाक से देख लोगे ना तो तुमको ये जो क्वांटिटीज जो है ना वो एकदम ईजी है। असली गड़बड़ कहाँ होगी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। तो अगर होगा तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अभी पढ़ेंगे, वरना उसको बाद में पढ़ेंगे। डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर फॉर द मेजरमेंट आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो दूसरों में डिपेंड रहेगी, दूसरे में मतलब किसको? फंडामेंटल क्वांटिटी जो दूसरे पर निर्भरित नहीं है, समर्पित नहीं है। इन लोग क्या है? समर्पित है दूसरों के ऊपर। डिराइव क्वांटिटी क्या है? समर्पित है। इन लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर समर्पित है। तो मतलब इनकी क्वांटिटी अगर मेजर करनी रहेगी तो हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़, हेल्प ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल लेना तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखो, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा। तो देखो अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर अगर किसको डिराइव क्वांटिटी समझ में नहीं आएगी तो मैंने इसको ना लिखा भी हूँ। देखो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगा, इसलिए मैंने उसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वीडियो नहीं बनाया था। तो भी नोट्स प्रिपेयर है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा। तो देखो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो एग्जाम्पल थे। तो फॉर बाइफॉर्केशन के लिए हम लोग बाइफॉर्केशन नहीं बोल सकते, क्लियरेंस के लिए आपको डिराइव क्वांटिटी का एकदम बेस्ट वे में लिखा हो। देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो हम लोग यहाँ पर लिखे थे ना। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? लेंथ होता है। लेंथ होता है ना। और टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर स्पीड को ढूंढने के लिए हम लोग ने किसका यूज़ किया? डिस्टेंस और टाइम का। स्पीड क्या है? डिराइव क्वांटिटी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है, डिस्टेंस और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम लोग ने डिस्टेंस और टाइम को यूज़ किया स्पीड को ढूंढने के लिए। स्पीड जो कि डिराइव क्वांटिटी है उसको ढूंढने के लिए हम लोग ने डिस्टेंस और टाइम का यूज़ किया। तो अभी इसका डेफिनेशन देखो, वहाँ पे लिखा है, डिस्टेंस एंड द टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम फॉर इट्स मेजरमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। स्पीड उसके ऊपर निर्भरित है, ऑन डिस्टेंस एंड टाइम और डिस्टेंस के ऊपर निर्भरित है। Therefore स्पीड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसा कुछ प्रूव करने आता नहीं है, मैं जस्ट एन एग्जांपल के लिए दिया हुआ।
पर फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी का अगर पूछा जाएगा ना तो फिर इन दोनों का एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और एक आध दो एग्जाम्पल लिखने के लिए पूछ सकते हैं। इसका मेन पार्ट आएगा डायमेंशंस में। अभी यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो देखेंगे। यूनिट्स और द यूनिट्स यूज टू मेजर, ठीक है, यूनिट्स यूज टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर का। फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसी क्वांटिटी जो मेजर करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। सिंपल भाषा में क्वांटिटी जो मतलब मेजरमेंट की जगह या मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं उसे फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट, सिम्बॉल्स एंड डायमेंशंस, जो कि हम लोग को टेक्स्ट बुक में था उसका ही मैं लिखा हूँ, पर यहाँ पर सिम्बॉल दिया हुआ है, एसआई यूनिट दिया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दिया हुआ है, पर इसके जो डायमेंशंस है वो नहीं दिया हुआ है। तो मैं भी डायमेंशंस आपको बाजू में दिखा दूँगा, ठीक है। तो देखो लेंथ का ये है, लेंथ का मीटर, हाँ देखो मैं सर्कल भी क्या, ये एल इसका डायमेंशन है। अगर तुम एल डैश भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, L1 तो बोलते हैं, वरना एल लिखो। पर मैं रेफ़र क्या करना चाहूँगा, ये L1 लिखो, क्योंकि ना बाद में तुमको ना हर एक का डायमेंशन अगर निकालते रहोगे ना तो तुमको इसमें ना डायमेंशंस निकलने के टाइम ना थोड़ा ये होगा, क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये सब में ना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अभी इसमें लेंथ के एल में L1 लिखते हैं, एम के M1, ये ना डायमेंशंस है इसका, ठीक है। टी का T1, इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग एम्पियर यूज़ करते हैं, क्योंकि ना इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर, जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए, किलोमीटर। टेम्परेचर केल्विन से के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, हाँ, जो कि केमिस्ट्री में आएगा ज़्यादातर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला है, CD, इसको हम लोग बोलते हैं, और मतलब इसको डिनोट करते हैं किससे, C' से, C1, हाँ। और मैं एक बात बता दूँ, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला आपको अभी नहीं आएगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको केमिस्ट्री में आएंगे। फिजिक्स में क्या यूज़ है, फिजिक्स में पाँचों की यूज़ है, ठीक है। ये पाँचों की बेसिकली सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं, पर इसमें कैंडेला का यूज़ होगा, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD, ये आपको अभी 11th-12th के लिए तो नहीं है, प्रेफरेबली नहीं है। अगर आप BSc करने जाओगे केमिस्ट्री में तो फिर आपको ये सब इसकी का यूज़ करना है, केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, फिजिक्स की, तो आपको ये केमिस्ट्री फिजिक्स में दिखेगा, ठीक है। अभी यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, अभी देखो यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जो स्टेटमेंट हम लोग ने इधर लिखा है, वो जो स्टेटमेंट इधर है उसी में, और फंडामेंटल क्वांटिटी की जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ नहीं है, इधर डिराइव्ड क्वांटिटी है, उधर फंडामेंटल क्वांटिटी था, ठीक है। अभी देख लो, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, देयर SI यूनिट, सिंबल एंड डायमेंशंस, ये फॉलो है, मतलब आगे बताने वालों, ठीक है। तो इसका आगे देखते हैं। अभी देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ना हम लोग के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटी उसके ऊपर निर्भरित होता है, हाँ, समर्पित बोल सकता हूँ, निर्भरित होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एरिया ढूंढ रहे हैं। एरिया देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसा कौन सा, तो कोई एक ऐसे नहीं है कि जो है हम लोग उसको डिराइव ही कर सकते हैं। तो हम लोग अब देखो एरिया ढूंढने के लिए एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, M इंटू M स्क्वायर। अभी M स्क्वायर लिखे, पर M का हम लोग ने डायमेंशन दिखे थे, तो आपको टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं है डायमेंशन। M का डायमेंशन है ये L1, ठीक है। तो M2 का डायमेंशन क्या होगा, M स्क्वायर का L2 होगा। अभी बोलेंगे सर आपने ये कैसे ढूंढ लिया, तो देखो भाई ये यूज़ करना है, फार्मूला यूनिट्स और डायमेंशन, ये आपको यूज़ करने का है, ठीक है। ये आपको ना यूज़ करने का है, इसको ढूंढने के लिए। अब वैसे वॉल्यूम का भी है, वॉल्यूम का क्या है, V है, V इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H। V क्या है,
वी को देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का यूनिट्स क्या है, मीटर है, मीटर लिखे। अभी तीनों को मल्टीप्लाई करें तो मीटर क्यूब होगा। तो एम का क्या था डायमेंशन, एल का, एल क्यूब। डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं, डेंसिटी को फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग को, ये हमने पहले वीडियो सेकंड वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में मैंने ये डिस्कस किया था कि हम लोग इसमें ग्रीक लैंग्वेजेस की क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ना हम लोग को 26 हम लोग का 26 जो अल्फ़ाबेटिकल्स कैपिटल और स्मॉल लेटर्स जो है वो कम पढ़ते हैं, तो हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, डेंसिटी जिसका मास अपन वॉल्यूम है, रो हम लोग रो लिया उसको रो में लिखते, ये रो है, रो कहते हैं। मास अपन वॉल्यूम, रो को हम लोग kg अपॉन मीटर क्यूब में बोलते हैं, रो को m' अपॉन एल क्यूब। ठीक है, अभी ये शॉर्ट टर्म एग्जांपल्स थे डिराइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, पर हम लोग ऐसे ही रियली डायमेंशंस भी करने वाले हैं। ऐसे डायमेंशन होने के लिए आता है। अगर आपको देखने का है तो फिर आप एक काम करो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर के जो एक्सरसाइज पार्ट है उसमें आपको रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक तो प्रेफर किया करोगे ना, तो उसमें रहेगा। अभी इसमें डिराइव क्वांटिटी और इनके सब ये सब है वैल्यूज़। उसके बाद इतने डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है, से आपको यहाँ तक छोड़ के ला के रख दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको डिराइव पेज नंबर 1 में ताकि आपको फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी हो जाएगी। पर जो मेजरिंग प्रोसेस रहेगा वो आपको अगर कुछ एंट्रेंस दे रहे हो तो फिर उसमें काम आ सकता है, पर ये जस्ट एन एग्जांपल्स के लिए है। हाँ, मेजरिंग प्रोसेस आपको काम आएगी। तो मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है, तो मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपको बता चुका था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में पाइली वीली यूज़ किए थे, तो ऐसे के लिए SI यूनिट लिखे आए थे। अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो आपको ये वीडियो टोटली डिपेंड रहेगा पहले वाली वीडियो सेकंड वाली वीडियो में। ठीक है, तो आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू नो 2 थिंग्स। 2 चीज़ के हम लोग को जानना पड़ेगा। क्या जो चीज़ है, द यूनिट्स विच इच द क्वांटिटी इज मेजर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी दैट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट्स इज कंटेन इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। देखो मैंने ऐसा नोट्स प्रिपेयर किया हो जो आपको डायरेक्ट समझ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें एक्सप्रेस करना, और ये नोट्स है प्रेफर करने के लिए आप इसको अपने नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको प्रेफर कर देना, और मैं वीडियो को ना शॉर्ट्स में ही प्ले करूँगा, जिसको आपको शॉर्ट्स स्क्रॉल अप कर देना, तो उसके लिए आपको इजी वे में काम आएगा। वो बंदे क्या करते हैं, शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते टाइम बर्बाद करते, तो देख लो ना कि ये बेस्ट रहेगा आपको। पढ़ाई के साथ पढ़ाई और टाइम पास के साथ टाइम पास भी हो जाएगी। हाँ, तो देयरफॉर PQ क्या, फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स। अरे क्यू के देयरफॉर क्यू क्या है, न्यूमेरिकल्स यूनिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू को N से डिनोट किए, यूनिट को U से डिनोट किए, N इंटू यू है। ये जो डॉटेड है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, जो ये डॉट विट यूज़ करते हैं ना, हम लोग जो ये डॉट वरना ये जो मल्टीप्लाई, ये दोनों को और बोलते हैं ना, ये सिर्फ मैथ्स में एप्लीकेबल होता है। ये ना सिर्फ मैथ्स में इन दोनों का मतलब सेम होता है, पर फिज़िक्स में ये दोनों का मतलब अलग होगा। ठीक है, ये दोनों का मतलब अलग होगा। इसे हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको अलग अलग होगा। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे सब आएंगे, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर में रहेगा। तो मैं अभी तो फ़िलहाल 5th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो फर्स्ट चैप्टर का 5th चैप्टर, उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर को डाल दूँगा। सेकंड चैप्टर ईजी है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सिर्फ आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझोगे तो रट्टा मारना ईजी। ठीक है, कंटिन्यू आते हैं हम लोग के चैप्टर लेसन पे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ रोड क्या है, 5 मीटर है, जो कि हम लोग 500 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ लेंथ ऑफ द रोड इज़ 5 टाइम्स अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी मीटर
और 500 टाइम्स अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर दोनों का मतलब एक ही है। तो 5 सेंटीमीटर में और 500 सेंटीमीटर में, ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है मीटर। ठीक है, तो इसमें कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप इसमें कहना क्या चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेगा ना, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यूनिट्स, जो भी यूनिट्स रहेगा उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को कम करोगे तो इसमें जो रहेगा ना क्या यूनिट्स, वो बढ़ेगा। हाँ, वो बढ़ेगा। अगर तुम क्या इसको 500 सेंटीमीटर जो कि हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर तुम उसको बढ़ाओगे तो वो यूनिट जो रहेगा वो कम होगा। इतने बात क्लियर है? देखो, आपको अगर नहीं समझा रहेगा तो भी समझ जाएगा। अगर आप 5 मीटर है, मीटर का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, ये 100 होता है। 1 मीटर इक्वल्स टू अगर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो ये देखो 100 में कितना जीरो है, 3 है, 3 लीटर है, तो इसमें क्या है 5 है। पर ये जो मीटर है ये बड़ा है, हाँ, सेंटीमीटर छोटा है ना। तो अगर तुम नंबर को बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो यूनिट्स रहेगा वो छोटा हो जाएगा। अगर तुम न्यूमेरिकल वैल्यू को डिक्रीज़ करोगे तो ये मीटर का होगा, इंक्रीज़ होगा। तब तो ये क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या यूनिट्स को। समझ लो, ये सिर्फ समझने के लिए टेक्निक है। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते। ये सिर्फ अभी तक न्यूमेरिकल वैल्यू सबको समझाने के लिए था, क्योंकि मैं देखो मैं लिखा हूँ न्यूमेरिकली। देखो यहाँ पर से ना इस वीडियोस को ना स्क्रीनशॉट ले लो, वरना वीडियो को स्टॉप करके ना इसको नोट्स प्रिफर कर देना। ओके, मेरे शॉर्ट क्लियरली देखो अभी लिखा हुआ है, उसको वर्डिंग्स पे लिखा हुआ है जो मैं आपको अभी समझा रहा था। क्लियरली द नंबर्स, द स्मॉलर द साइज ऑफ यूनिट्स लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वाइस वर्सा। वाइस मतलब उसका उल्टा। ठीक है, वाइस वर्सा को हम लोग उल्टा बोलते हैं। वाइस वर्सा अभी फिजिक्स में केमिस्ट्री में यूज़ होगी, ठीक है ना भाई, साइंस स्टूडेंट है तो फिर इस बीच में वर्ड्स को थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। और अभी जो मैंने आपको यहाँ पर बोला था ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या करो, ये जो ये है ना अल्फ़ा की साइन है, जब हम लोग ने इसको डायरेक्टली को रेज़ टू किया हुआ है, ये हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू को इस तरफ लेंगे और इसको कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे और इसको ऐसा लिखेंगे। अभी ये होने के बाद हम लोग को क्यू का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा n1 इंटू u1 इक्वल्स टू n2 और u2। ठीक है, बोलोगे हाँ ये कहाँ से आ गया भाई, ये तो दिया रहता है ना, पता चल जाएगा। अगर तुम इसको n1 n2 ले लो, हाँ, तो इधर तुम अगर चाहो उनको बता देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर क्यू लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या काम करते हैं, इसको हम लोग क्यू को एन को एन यू लेते, तो इसमें क्या बोला है, ये जो दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ ना, क्यू इक्वल्स टू एन को तुम स्प्लिट कर दो दो पार्ट में, एक n1 के पार्ट में एक n2 के पार्ट में, और u को तुम स्प्लिट कर दो किसने, u1 के पार्ट में u2 के पार्ट में स्प्लिट कर दिए, तो ये क्या होगा, q इक्वल्स टू n1 इंटू n2 मिल जाएगा, और ये u क्या मिलेगा, u1 इंटू ये कर दो क्या u2, दैट इज इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, n1 अपॉन n2 रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, u1 अपॉन u2 अपॉन u1 रहेगा। तो आप अभी इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस कैसे करोगे, क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n1 मिलेगा। देखो u में हम लोग को ऐसे स्प्लिट करेंगे तो u1 और u2 मिलेगा, हम लोग को n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, समझ में आया। इसको क्रॉस कर दोगे तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा आएगा ना, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग अपने बैकवर्ड टॉपिक पे आते हैं। तो फिजिकल यूनिट क्या होता है, अभी हम लोग ये देखे थे, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी देखे थे अभी तक, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हम लोग वो देखे थे, अभी फिजिकल यूनिट देखेंगे। ऐसी क्वांटिटी
यूज टू मेजर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो फिजिकल यूनिट लगती है सेम काइंड, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल यूनिट। जैसे एग्जांपल के लिए मीटर, केजी, सेकेंड, सेंटीमीटर। अभी हम लोग फिजिकल यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग मेजरिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे उसमें फिजिकल यूनिट है ये, ठीक है। अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल यूनिट, हाँ फिजिकल यूनिट तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, प्रॉपर से डिफाइन होनी चाहिए। अगर मीटर है तो सेंटीमीटर है, कौन सा भी जो मीटर है वो कैसा हो रहा है उसको वेल डिफाइन प्रॉपर तरीके से उसका एक परफेक्ट डेफिनेशन और परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है। अभी सेकंड जो पॉइंट है, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट लिखा है, CONVENIENT, कन्वीनियंट साइज। कन्वीनियंट साइज मतलब उसके प्रॉपर एक साइज़ होनी चाहिए। शुड नॉट चेंज विथ टाइम। तो अगर समझो अभी 2023 चल रहा है तो फिर बाद में 2024 में इसकी टाइम चेंज, इसके साथ ये चेंज हो जाएगा, इस वैसे टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ईजीली रिप्रोड्यूसिबल। तो इसको हम लोग मतलब आसान वे में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी रहनी चाहिए कौन सी भी यूनिट्स। जैसे देखो हम लोग जो वेजिटेबल्स ख़रीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो देखो दुकान वाला क्या करता है, वो क्या 5 kg का वो रखता है, क्वांटल रखता है, जिससे वो मेजर कर सकता है। पर अगर क्वांटल घूम जाएगा तो वो क्या करता है, उसको ईजिली रिप्रोड्यूस करके एक पत्थर को बना के उसी के वेट में रख देता है। करता है कि नहीं? अगर आप तुम मार्केट नहीं गए रहेगा तो जाके मम्मी को पूछ लेना, पापा को पूछ लेना तुम्हारे, जिसका तुम्हारे ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है। ईजिली रिप्रोड्यूसिबल। अभी इसके आगे, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल कंडीशन सच एज प्रेशर और टेम्परेचर। तो अगर देखो अभी समझो अभी बारिश का सीज़न चल रहा रहेगा, तो जब समर सीज़न आएगा तो ये क्या चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको पूछ सकते हैं। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल। ये एकदम ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अभी किसको लगेगा कि ना भाई काय के लिए पढ़ने का चैप्टर नहीं पढ़ने का, हाँ ये बेसिक है, ये चैप्टर पढ़ोगे तो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो आगे के चैप्टर को आपको भारी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज्ड टू मेजर all kinds of physical quantity is called as physical units, is called a systems of units, ठीक है। some of the commonly used systems of units are as follow। अभी देखो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के जो सिस्टम्स होते हैं अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, ऐसे कि मैं बोला था आपको CGS यूनिट, FPS यूनिट्स, उसके बाद आपको मैं ये वाला बोला था कौन सा, MKS यूनिट्स। ये देखो MKS नहीं दिखता होगा, सॉरी, ये MKS सिस्टम्स, ठीक है, ये MKS पढ़ाऊँगा आगे। पर इस सिस्टम क्या था, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसको मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं उसमें आपको CGS यूनिट, FPS यूनिट्स, ये सबको ना मैं आपको तभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पर अभी ना सिर्फ आपको मैं रीड आउट करके चला जाऊँगा, ये ना मैं आप इसको फर्स्टली एक्सप्लेन कर चुका था, इसलिए वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको सिर्फ रीड आउट करके जाते हैं। अगर इस नहीं समझेगा तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वरना सेकंड वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा उधर, ठीक है। CGS यूनिट क्या होता है, इट फर्स्ट सेट इन अ फ्रांस, इट इज़ बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकेंड, हैज़ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड्स। C का मतलब सेंटीमीटर, G का होता है ग्राम्स और S का होता है सेकेंड्स, ठीक है। ये तीनों का मतलब होता है। अभी फुट पाउंड सेकेंड्स, FPS बोलते हैं, FPS सेकेंड्स। इट वाज सेट अप इन ब्रिटिश, इट इज़ बेस्ड ऑन फुट पाउंड, it is based on foot, pound and second, has the fundamental units of length, mass and time respectively, ठीक है। लेंथ, मास और टाइम को हम लोग रेस्पेक्टिवली एज्यूम करके उसको फुट, पाउंड, सेकंड पे, मतलब जो पहले के ज़माने में होते हैं उन लोग मतलब अलग अलग उनके सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स यूज़ करते थे, ठीक है।
अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों में अलग अलग सिस्टम्स यूज़ करते थे। तो उसी को हटाने के लिए हम लोग को ऐसा यूनिट्स का क्या हुआ, निर्माण हुआ बोल सकते हो, आविष्कार हुआ आविष्कार होता बोल सकते हो। और फिजिक्स में बोले क्या, आप उसका ये निकालें, मतलब एक सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स निकालिए। MKS systems, it is was set up in France. It is based on meter, kilograms and seconds, has the fundamental units of length, mass and time respectively। देखो ये सब ना एग्जाम को आपको पूछेंगे नहीं। सिस्टम्स यूनिट्स को आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ये MKS यूनिट्स ये सब ना से टाइम पास है, तो बोलोगे पढ़ा क्यों रहे हो। इसको सब आपको ना इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये सबको ना आपको पता चले। हाँ, आप सिर्फ इसको रीड आउट करके चले जाओगे, इसको ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं होगा। हाँ, तो आपको ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये जो मैं आपको अभी सिस्टम्स यूनिट, ये सब फिजिकल यूनिट जो पढ़ाया वो सबको आपको खुद भी काम नहीं आने वाला है। आपको इसका जो मेन यूज़ है वो है डायमेंशंस में, उसको डायमेंशंस में यूज़ होगा, ठीक है। तो आप इसको ना सिर्फ ज़्यादा नहीं, इसको डायमेंशन में यूज़ होगा। तो सिस्टम्स यूनिट पढ़ते हैं और डायमेंशंस उसके बाद हम लोग देखेंगे। दिस इज़ इंटरनेशनली सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, SI इज़ द एब्रिविएशंस फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। एब्रिविएशन मतलब निर्माणित नहीं, अब इसका मीनिंग थोड़ा देख लेना, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा है। हाँ, इट इज़ अ मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सटेंड फॉर्म ऑफ ऑल अदर सिस्टम्स as mentioned above. It has been internationally accepted and is being used all over the world. It is based on following 7 basic fundamental and 2 supplementary units. तो रिफर टेबल फंडामेंटल क्वांटिटी, FQ का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखा हुआ है जिसके लिए, जो कि पेज नंबर 1 में है, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी वीडियो का इतना रखते हैं, डायमेंशंस के नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्टार्ट करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा रहेगा तो लाइक करो, ना करो उसकी मैं डिमांड नहीं करूँगा, सिर्फ सब्सक्रिप्शन और अपने शेयर करो, बस फर्स्ट मेरा ये एम रहेगा।